आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। मुझे एक ईमेल आया था कि सर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस नहीं बनाते, तो दोस्तों आज मैं बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। और दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी वही नेगेटिविटी बन रही है जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर बन रही है। और दोस्तों बैंक निफ्टी का जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने एक पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए निकाली थी और उसके टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके थे। उसके बाद कुछ नया पैटर्न बन नहीं रहा था, बैंक निफ्टी साइडवे के अंदर था, इसीलिए मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था। अदरवाइज़ दोस्तों मैं कुछ भी बैंक निफ्टी में बनेगा मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और यहाँ पर भी दोस्तों एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना है, साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुए, वो लिहाज से यहाँ पर भी एक नई शॉर्ट पोजीशन बनती है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग क्विकली देख सकते हो कि ये हमारे एनालिसिस में हमने ये पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी और ये पैरेलल चैनल दोस्तों अपसाइड में ब्रेकआउट हुई थी और ये ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव हो चुके थे। टारगेट अचीव होने में सिर्फ 200-250 पॉइंट रह गए थे, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था। और अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ नेगेटिव पैटर्न बने जिसको आप लोगों से मैं शेयर करूँगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो तो यहाँ पर एक नेगेटिव, इसमें भी दोस्तों अगर आप देखो तो एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करी थी, वो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई है। यहाँ पर भी हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन मिला है और नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है जिसके तहत इंडेक्स और भी नीचे आ सकता है और यहाँ पर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन अपने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाइंग आती है तो शॉर्ट कवरिंग ऐसी घुस जाती है कि आप लोगों को पता नहीं। जितना बाइंग में स्टॉप लॉस से ज़्यादा शॉर्टर्स लोग के स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाइंग आती है तो तबाही की जैसी आती है। तो वो तरफ से अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना और अपने एडवाइज़र को पूछ कर। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर एक ऐसी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और जब तक दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल था इसके अंदर बैक टू बैक हायर हाइज लग रहे थे दोस्तों। और यहाँ पर जैसे ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो फिर कंटिन्यू लोअर लोज हीट होना स्टार्ट हो गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और आज आखिरी लोअर लोज हीट हुआ। तो वो लिहाज से दोस्तों दो बड़ी नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी हमें मिली। पहला तो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करी थी वो डाउन साइड में ब्रेकआउट हो गई। सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइज थे वो ब्रेकआउट होकर कंटिन्यू लोअर लोज में चेंज हो गया। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को देखो ना, तो प्राइस एक्शन की जो हायर हाई स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से प्राइस एक्शन ने हायर हाई स्विंग मारा, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है, RSI ने मिसिंग है दोस्तों। और यहाँ पर ब्रेकडाउन होते ही RSI डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा जो एक डाउन साइड मोमेंटम ला सकता है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग क्लियरली यहाँ पर विटनेस कर सकते हो। ये दोस्तों एक कप था और ये उसका हैंडल था। और ये उसकी नेकलाइन है 50,376। ये जो है ये एरिया है वो उसकी नेकलाइन है और ये 50,000 उसकी नेकलाइन का पॉइंट है। अभी उसके नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग मिल चुका है। अगर आप लोगों को सेकंड कैंडल का वेट करना है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करना हो तो भी ठीक है। और दोस्तों यहाँ से जो डाउन साइड में टारगेट आते हैं ये कप एंड हैंडल के, वो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है तकरीबन 47,400 के आसपास का आता है जिसको हम और सेकंड टारगेट इसका निकल कर आता है तकरीबन 46,886। तो मोटा मोटी देखो तो अभी भी यहाँ से 2,500 से 3,000 का पॉइंट और भी डाउन साइड में आता है। और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रखने का मल्टीपल आप लोगों के लिए ऑप्शन है। अपने एडवाइज़र को पूछकर आप यहाँ पर भी ATR की हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो ये फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बाई साइड के जो वीडियो होते हैं उसमें भी हमें कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, जिसमें मैंने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम आप लोगों को बताया कि जब भी कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने तो उन लोगों का एक टिपिकल स्टॉप लॉस होता है, वो होता है हैंडल का हाई।
अप साइड अगर शॉर्ट मार रहे हो तो अप साइड में हैंडल का हाई रहेगा, तो ये भी एक स्टॉप लॉस लेकर आप चल सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो शॉर्ट पोजीशन में ज़्यादा फेवरेबल बनती है। आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास 1:1.75 के आसपास आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली ये स्टॉप लॉस भी है दोस्तों डेली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर डेली क्लोजिंग बेसिस ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट साइड का स्टॉप लॉस अप साइड क्लोजिंग बेसिस पे। और दोस्तों सेकेंडली ये जो एरिया है नेकलाइन के पास वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज कंटिन्यू थे, वो लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमें नेगेटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक डाउन होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक डाउन साइड चलना स्टार्ट हुआ और टारगेट से पहले वापस वो अपसाइड आया, मतलब एक फॉल्स बाइंग आएंगी, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, इतनी बड़ी गिरावट आती है तो RSI ओवरसोल्ड हो जाते हैं, तो एक बाउंस बैक आता है। जब बाउंस बैक जब भी आएगा दोस्तों, तो यही नेकलाइन का एरिया दोस्तों सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस बैंक निफ्टी के ऊपर, जिसके अंदर हमने ऑल एंगल से स्टडी कर ली। दोस्तों अगर आप देखो तो ये सारी चीज़ें कोई होते ना दोस्तों सिर्फ डाइवर्शन पे स्टडी करता है, चार्ट पैटर्न नहीं देखता है। कोई चार्ट पैटर्न देखता है तो दूसरी चीज़ नहीं देखता है। कोई अगर रहता है तो दोस्तों सिर्फ वो ट्रेंड लाइन देखता है, पैरेलल चैनल देखता है। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ मिक्स करके मैक्सिमम साइड पे जो चीज़ बता रही है वो साइड पे हम वो स्टॉक को या इंडेक्स को सिलेक्ट करके हम ट्रेड ले रहे हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।